कहाँ पे हो? ओह ये रे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है डे 6 अकेले रहने का, मे बी, या डे 7, आई डोंट नो। तुम बताओ कौन सा डे, मैं भूल गया हूँ। तो हाँ, आज क्या हुआ है, अभी मैं सो के उठा हूँ और टाइम हो रहा है 12:10। ऑलराइट, अब मैं तुम्हें शायद अच्छे से दिख रहा हूँ। तो अभी भाई मेरे को मेरी मामी का कॉल आया, जहाँ पे हमने पेरिस को दे रखा है, उनका कॉल आया और वो कह रहे हैं कि पेरिस रो रहा है और उसको लेके जाओ। मैंने कहा आज तो शादी है, मैं फटाफट शादी अटेंड करता हूँ और उसको कल के कल लेकर आऊंगा। मैंने कहा अपनी मम्मी के पास जाके वो रो क्यों रहा है? तो कह रही है कि वो उनको तो भूल चुका है। अब मैंने कहा यार उस दिन जब वो घर आए थे और वो जब जा रहे थे ना, तो उनको देख के रो रहा था। तो आई डिसाइड की चलो थोड़ा आते 2 दिन। भाई उसकी मम्मी और वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कांटे पीटे पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं मिलने जाऊंगा तो फिर वो और सेंटी हो जाएगा और फिर लेके जाने का वो करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जा रहा। तो बट सच बताऊं, टीयर्स मेक यू स्ट्रांग यार। वो तुम्हें कभी कमजोर नहीं करते, वो तुम्हें और स्ट्रांग बना देते हैं। खैर अभी फटाफट मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। वर्कआउट करने के बाद नहा धो के माला जप और गीता पढ़ लेंगे, और स्केच भी यही बना के जाऊंगा। जर्नल मैं सोच रहा हूँ बैग में डाल के ले जाऊंगा। शादी में 12 बजे से पहले लिख दूंगा। और पढ़ाई पढ़ाई का यार क्या सीन बैठा था कल रात को, तो मैं पढ़ के सोया था 2 बजे। ठीक है, अब तो मैं पता नहीं कैसे पढ़ूंगा। तो आई डिसाइडेड कि एक कुछ भी एक स्टडी करनी पड़ेगी। मुझे कोई एक चैप्टर उठाना पड़ेगा, छोटा सा पोयम जो मैंने नहीं पढ़ी हो, या उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, या सारी पोएम्स की रिवीजन करूँगा तो वो एक स्टडी में आ जाएगी। तो हाँ, ये मेरा प्लान है अभी, क्योंकि आधे घंटे में हो जाएगी मेरी रिवीजन। खैर अभी बातें नहीं करते, फटाफट वर्कआउट करते हैं जाके। तो अभी फटाफट से कर लेता हूँ अपने कपड़े चेंज। आज कौन सा ट्रांजिशन में कपड़े चेंज करें? चलो फटाफट से वर्कआउट शुरू करते हैं। तो गाइस अभी जो मैंने बालों में ऑयलिंग करी हुई है, क्योंकि मेरे बाल बहुत गंदे चुप्पड़ चुप्पड़ से हो रखे थे। एंड एक सेकंड में लाइट बंद कर दूं। नहीं, ऊपर तो आना ही है। तो अभी एक्चुअली ना मैं ऊपर से शर्टलेस था। अभी तो मैं नीचे मैंने तौलिया बांधी हुई है, क्योंकि जस्ट मैं वर्कआउट में शर्टलेस ही करता हूँ। अभी मेरा प्लान है खाना बना के, अभी जब तक मैं नहाऊंगा तब तक जो ओट्स हैं वो बन जाएंगे। तो गाइस अभी जो ओट्स है वो बनाने लगा दिए, और अभी 15 मिनट के अंदर वो बन जाएंगे। 15 मिनट यार, 5 मिनट लगते हैं बनने में, उबलने में। मैं बहुत सिंपल केयर पे गया हूँ गैस। तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े प्रेस कराने, और उसके बाद मैं आके फटाफट से ओट्स तो बन चुके हैं, और आके फटाफट ओट्स खाएंगे, और ओट्स खाने के बाद सारे काम करते हैं, और फिर चलते हैं नानी के घर। जो मैं कपड़े वो दे आया और कूड़ा भी फेंक आया। और पता है मेरी जो स्कूटी चलाने की स्किल्स है ना, वो बहुत सही हो चुकी है। पता है मैं कैसे भी कैसे करके निकाल लेता हूँ स्कूटी, मतलब मजा आता है। तो स्कूटी लेके गया था, क्योंकि ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए। और अभी मेरे को 5 बजे 4:30 बजे निकलना है नानी के घर के लिए। और अभी क्या टाइम हुआ है, अभी देखो 2:15 हो रहे हैं। हाँ, 2:15 हो रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं। तो अभी सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, अपना खुद का खाना खाते हैं, उसके बाद गीता पढ़ेंगे, माला जाप कर लेते हैं, स्केचिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पढ़ाई भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पोएम पढ़ने वाला है। सो गाइस मैंने पूजा कर दी है, एंड अब मैं जा रहा हूँ माला जाप करने। तो गाइस आज तो मैं बैकग्राउंड में अगर थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है तो रियली सॉरी, मेरी गली में लड़ाई हो रही है। एंड भाई क्या ही लड़ लोगे तुम्हारा ना कुछ है, ना तुम कुछ लेके जाओगे संसार से, क्यों लड़ना है। खैर छोड़ो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने गीता में क्या पढ़ा। भाई गीता का जो आज सेशन था ना, बहुत सही गया भाई। लेजिट मैंने 2-3 ज़्यादा श्लोक पढ़े आज, क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी। तो एक घंटा है आराम से। तो भाई दिल से ना बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। बताऊँ क्या मैंने पढ़ा, कि जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्होंने ना ये दुनिया बताऊँ क्यों बनवाई। उन्होंने इसलिए बनवाई, जैसे एक बार ना प्रेमानंद महाराज जी ने ना, मैं उनको बहुत सुनता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि जब भगवान ने दुनिया बनाई तो हमको उनसे अलग क्यों किया। तो कहते उन्होंने हमको अलग नहीं किया, हम खुद उनसे अलग हुए। क्योंकि देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आप मम्मी के साथ मार्केट जाते हो, ठीक है, अब अपनी मम्मी के हाथ छोड़ देते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे खिलौने दिखने लग जाते हैं। फिर आपको बहुत सारे खिलौने मिलते जाते मिलते जाते मिलते जाते, और आप अपनी मम्मी को भूल जाते हो कि भाई मेरी मम्मी भी है करके। एंड आप उन खिलौने में उलझ जाते हो। अब यहाँ पे मतलब क्या है, मम्मी यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण, पिताजी, जो हमारे पिताजी ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण है ना, जगत गुरु है वो। तो उन्होंने दुनिया बनाई, और उनके साथ ये मार्केट, यानी ये दुनिया, ये मार्केट है, ठीक है। और इस मार्केट के अंदर जो खिलौने हैं वो ये सब चीज़ें, पैसा गाड़ी बंगला ये सब, ठीक है, ये सब खिलौने, और हम वो बच्चे हैं। और हमने देख लिया और हम विवश में हो गए, वाह क्या मस्त चीज़ है, वाह वाह वाह। लेकिन हम ये चीज़ भूल गए कि हमारे जो जगत पिता है उनके पास तो मेन चीज़ है ना, उनके पास रहेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने दुनिया इसलिए बनाई ताकि हम ऐसे कर्म करें जो उनको खुश करें, उनको प्राउड फील हो, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं ये सोच रहा था बैठे बैठे कि यार पढ़ते पढ़ते कि काश सब लोग ऐसे अच्छे हो जाए, ठीक है, सब लोग कृष्ण भावनामर्त बन जाए,
सब लोग उनको सरेंडर करके सारे अच्छे कर्म करे, अटैचमेंट से दूर हो जाए, तो भाई दुनिया कितनी प्यारी हो जाएगी यार, कितनी प्यारी हो जाएगी। लाइक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भगवत गीता में लिखा है, मेरे ख्याल से किसी और धर्मों के उनमें भी लिखा है, ये क्या कहते हैं ग्रंथों में, हाँ जो बुक्स होती हैं हॉली बुक्स, उनमें भी लिखा होता है ये सब। तो भाई क्या प्यारा देश बन जाएगा भाई। तो मैं तुम्हें पहले ही कुछ व्लॉग्स में, हमें 100 डेज के रिसर्च चैलेंज के व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें करने से वो लोग प्रसन्न होते हैं। तो हाँ भाई, मैं तो लेजिट अब सेवा भाव आ चुका है मेरे मन में, पता है बहुत लोगों के मन में, मतलब मेरे मन में बहुत लोगों के लिए सेवा भाव आ चुका है भाई। वो मेरे साथ कुछ बुरा भी कर रहे हैं ना, तो शायद मैं उनके लिए अच्छा करके चला जाऊँगा, या माफ़ करो और आगे बढ़ो, वो वाला मेरा मेंटालिटी हो रहा है। तो खैर अभी बहुत तेज़ भूख लग रही है, भूख लगा चुके हैं, खाते हैं ओट्स। तो गाइस अभी मैं खाना खाते हुए ना, मैं मूवीज़ या कोई शो या कुछ नहीं देखता नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। मेरे को ऑलमोस्ट ये 1 साल तो हो ही चुका है एज अ मूवी, शो, सीरीज़, एनिमे कुछ भी नहीं देखा मैंने, ठीक है 1 साल से। और 1 साल 1 महीना होने वाला है। एंड मैं तो क्या देख के टाइम पास करता हूँ, या तो मैं मैचेस देखता हूँ जो UFC मैचेस होते हैं वो, और या तो मैं ये देखता हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये। मन में भाव आया, कृष्णदास जी पौड़े हुए थे लेटे लेटे, गले में थोड़ी गर्मी लगी तो जलपान किया, उसके बाद विचार किया कोई ऐसा भाई मैं सिंपल सा बंदा हूँ, यही सब देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। अभी मैं दिखाता हूँ कि मैंने कल क्या ड्रॉ करा था। मैंने कल ये भाई साहब को ड्रॉ करा था। सो गाइस जो मैंने स्केच है वो बना ली, तुम देखना चाहोगे मैंने क्या बनाया है। तो एक दूध वाले अंकल को मैंने बनाया है। एंड पता है मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मेरी स्केच थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अब मैं अपने दोस्त को भेजता हूँ। और इस टाइम टू स्टडी, अभी मैं पढ़ रहा हूँ एक चैप्टर जो कि होगा द मेलन सिटी, जो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। वो वाला चैप्टर पढ़ते हैं यूट्यूब की मदद से और वैसे बुक से भी। तो फिर वो पढ़ते हैं एंड हमारा एक और टास्क कंप्लीट हो जाएगा। यार मैं बहुत जल्दी टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ, पता है अगर मेरे दिमाग खराब हो तो। खैर अभी वही टाइम हो रहा है टास्क कंप्लीट करने के लिए। खैर कोई नहीं, जैसे जैसे स्कूल और पेपर चलेगा वैसे ही धीरे धीरे टास्क खत्म होते जाएंगे। और हाँ मैं ये सोच रहा था कि यार जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब मैं क्या पढ़ूंगा, ये तब मैं क्या स्टडी करूंगा। तो अभी उसके लिए मेरे को थोड़े सजेशन चाहिए जो कि मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। एंड गाइज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं और उसके लिए मुझे लाइव भी आना है। मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों जगहों पे 1-1 घंटे के लिए। खैर अभी पढ़ाई करते हैं क्योंकि पढ़ाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि टाइम होने वाला है, मुझे नानी के घर भी जाना है। तो या जल्दी से शुरू करते हैं पढ़ाई। तो गाइज मैंने अभी एक मेलन सिटी स्टोरी पढ़ी भाई। ये किसने लिखा है, विक्रम सेठ। भाई तुम क्या फूक के लिख रहे थे क्या? ये क्या लिख रहा है? मतलब भाई इस स्टोरी में तुम्हें 1 मिनट के अंदर बताता हूँ क्या हुआ था। एक जगह होती है जहाँ पे एक राजा होता है। राजा कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि कैसी जगह बनाई जाए जहाँ पे खड़े होकर भाई मैं भाषण दे सकूँ, ठीक है। वो जगह से राजा निकल रहा होता है और वहाँ पे सर पे लग के ना एक जगह होती है जहाँ से निकल रहा होता है, तो उसकी ना हाइट पहुँच जाती है वहाँ तक। तो उसको जो मुकुट होता है ना वहाँ से नीचे गिर जाता है। अबे भाई ये मुकुट गिर जाता है। तो वो कहता है कि भाई ये कैसे हो गया, मेरा मुकुट गिर गया, तुमने तो बहुत मुझे कर दिया, डिसरिस्पेक्ट हो गया मैं। तो इसको जिसने भी एक बनाया ना उसको मैं सजा दूंगा। तो बिल्डर को बुलाते हैं, बिल्डर कहता है मेरी गलती नहीं है, वो वर्कर्स की गलती है। वर्कर्स की गलती क्योंकि उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। तो फिर वर्कर्स कहते हैं हमने तो भाई बिल्डर के कहने पे ही काम किया था, ये तो उस बंदे की गलती जिसने ईंटें बनाई, क्योंकि ईंटें छोटी रहेगी। तो फिर वो ईंटों को वाले को बुलाता है। भाई ऐसे ऐसे करते करते वो कहते हैं कि यार फिर गलती किसकी। फिर पता चलता है कि एक वाइज मैन को बुलाते हैं वो लोग, ठीक है। वाइज मैन एक बूढ़ा काना एक ऐसा सा बंदा होता है, उसको बुलाते हैं और उस बंदे को कहते हैं कि तुम बताओ किसकी गलती। तो कहता है ये शायद गलती ईंट वालों की है। तो कहता नहीं सॉरी, ईंट वाले कहते हैं कि आर्किटेक्चर ने बनाया, क्योंकि आर्किटेक्चर ने मैं बताया था कि ऐसी ऐसी ईंटें यूज़ करनी है ना। तो फिर उसके बाद आर्किटेक्चर की गलती बता दी जाती है, ठीक है। आर्किटेक्चर की गलती बता दी, अब उसके बाद आर्किटेक्ट की गलती बता दी। तो उसके बाद जो वाइस मैन होता है वही कहता है कि भाई आर्किटेक्ट की गलती है। फिर आर्किटेक्ट कहता है भाई मेरी गलती कैसे होगी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो वही किया था जो सब कुछ हुआ है। तो फिर अब क्या होता है कि किंग कहता है अरे चलो ठीक है छोड़ो, जिस मर्जी की गलती हो। अब एक काम करते हैं, रस्सी का फंदा लटका हुआ है ना, अब एक किसी ना किसी को तो लटकाने की, कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो वो कहता है कि किसका भी गला और हाइट मैच करगी ना इससे, तो उसको लटका देंगे। भाई वहाँ पे जितने भी भीड़ होती है वहाँ से किसी का नहीं होता, सिर्फ एक किंग होता है जिसका सब कुछ हाइट और वो फंदा मैच कर जाता है गले से। जैसे वो गला डालते उसको लटका देते हैं, किंग को मार देते हैं अपने। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मिनिस्टर्स कहते हैं ओके ठीक है चलो कोई तो मर गया, अब हमारा अगला राजा कौन बनेगा, ठीक है। अगला राजा कहते हैं कि कोई भी इस जो डोम है ना उससे पास करेगा ना उसको हम किंग बना देंगे। तो फिर वो निकलता है। तो फिर एक ना पागल सा बंदा होता है, मेलन बोलता है वो, हर किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो मेलन बोलता है। तो वो निकलता है तो उसको कहते हैं ओ तुम बताओ। तो फिर उसी से पूछते हैं भाई, क्योंकि वो निकल गया इतनी देर में, उन्होंने गार्ड्स ने रोका। तो फिर वो पूछता है कि हाँ तुम बताओ हम किसको किंग बनाए। तो वो कहता है मेलन। ला भैया ये लोग मेलन को किंग बना देते हैं। भाई क्या ये पेपर में लिखूंगा भाई मैं? बताओ यार, हद है। मतलब बच्चा कुछ खुद से लिख कर आए स्टोरी तो वो गलत है, अगर बुक में हो वो स्टोरी लिख रहा है वो सही है भाई।
खैर ये स्टोरी पढ़ के मेरे दिमाग का फुक्का फुक्का हो गया है। अब फटाफट रेडी होते हैं और मासी की फिर नानी के घर चलते हैं। चलो तो गाइस आई एम रेडी। तुम देखना चाहोगे कि मैंने क्या पहना हुआ है तो ये देखो, ये पहना है मैंने कुर्ता पजामा। तो मैं अभी पूरा रेडी नहीं हूँ, 1 सेकंड रुको। देखो कितने गंदे हो रहे थे। एंड भाई मेरे लिए कंघी लेकर आया, मतलब अपने लिए कंघी लेकर आया था। एक दूसरे की चड्डी पहनते थे, आज एक दूसरे की कंघी यूज़ करेंगे भाई। बढ़िया एंगल आना चाहिए भाई। यस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और अभी मेरी रैपिडो तो नहीं, मेरी उबर आ रही है जिसको मैंने बुक करा है बाइक को। एंड मैं अभी अकेला हूँ, यहाँ पे सब जा चुके हैं, मेरे मामा वामा सबको मैंने बुक करके दे दिया। अब मैं अकेला बचा हूँ तो अब मैं जाऊँगा फटाफट। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।